थैंक यू सो मच जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं और जो भी एक्टिवली इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो सारे लोगों को मैं इतना कमिटमेंट तो दे सकता हूँ, इस मीटिंग के बाद आपके पास बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट नॉलेज आएगा। और नॉलेज जो आपके एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, इस नॉलेज को अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आज के डेट में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मैं और मेरा फैमिली और मेरा जो भी आसपास के लोग हैं वो क्या हेल्दी है, रियली हेल्दी है? अगर आप क्वेश्चन करेंगे किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को, क्या आप हेल्दी हैं, तो क्या बोलेगा? हाँ, अभी तक तो मेरा डायबिटीज नहीं आया है, अभी तक तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो मैं हेल्दी हूं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे बताता है कि आउट ऑफ 10%, 10 पीपल के अंदर 8 लोग अनहेल्दी, और बाकी जो दो बच गया उसमें से एक हेल्दी है और एक के शरीर में कोई भी डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कोई भी डिजीज हो सकता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कंडीशन, ऐसा एक सिचुएशन अभी बन चुका है जहां 10 लोगों के अंदर 8 लोग अनहेल्दी है। ये जो 8 लोग हैं जिसका परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 75% से ऊपर होगा। ये सारे लोगों को लगता है मैं हेल्दी हूं क्योंकि मेरे बॉडी में अभी तक कोई सीरियस डिजीज नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर अभी तक ठीक है, मेरा तो थायराइड नहीं आया है, मेरे तो अभी तक अर्थराइटिस का कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन उसका बॉडी फैटी है, उसके पास ओबेसिटी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसी प्रॉब्लम, ये जो अनहेल्दी बॉडी अगर 10 लोगों के अंदर 8 लोगों को होता है, अनहेल्दी बताया जाता है, तो वो व्यक्ति भी इसी पार्ट में पड़े आएगा क्योंकि 75% तो अनहेल्दी है। और ये उसी आदमी अगर ठीक नहीं करता है इस चीज को, आगे जाके उसके शरीर में ही कोई ना कोई गंभीर बीमारी उसके शरीर में आएगा, जिसको उसको लाइफ टाइम कोई दवाई, कोई ड्रग्स लेके उसको स्टेबल रखना होगा। और जिस दिन उसको दुनिया से जाना होगा उस दिन सुबह में भी उसको दवाई शायद बॉडी में गया होगा। तो बात बिल्कुल सिंपल है, लोग कोशिश कर रहे हैं ये कि बीमारी आने तक वेट कर रहा है, और आ जाता है तो फिर उसको लेके लाइफ टाइम कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर्स, कोई हॉस्पिटल्स, कोई सर्जरीज, इसके ऊपर आज के टाइम में सारे लोग डिपेंडेंट है और इसी सिस्टम में सब लोग चल रहे हैं। लेकिन हम जो भी आज मीटिंग में हैं, हम जो जिन जिन लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन, सेशन जिसके घर में भी जा रहा है, उधर से चेंज हो सकता है, उधर से ये बदलाव आ सकता है, जहां से बहुत बड़ी इंपैक्ट आज के दुनिया में, आज के टाइम में हम लोग ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं इसको अच्छे से हम लोगों को समझना होगा। पहले तो हेल्थ को समझने के लिए एक हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा साइंस का थोड़ा सा नॉलेज भी जरूरी होता है, क्योंकि हम आगे जाके जब हम हेल्थ एडवाइजर बनेंगे, हम जब वेलनेस एडवाइजर बनेंगे, जब हम लोगों को बताएंगे, थोड़ा सा नॉलेज भी हम लोगों को चाहिए। तो बिल्कुल सा सिंपल सा एक ये पार्ट है, हमारे बॉडीज जो होता है वो कैसे रहता है। हमारे बॉडीज, हम जो ह्यूमन बॉडीज जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं वो सारे जो है उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो बाहर से हम देख पा रहे हैं। इस ऑर्गेनिज्म को हम ब्रेक करते हैं तो आपको कुछ सिस्टम मिलता है, बॉडी में कुछ सिस्टम रहता है, जो सिस्टम आगे जाके ऑर्गेनिज्म बनाता है। वो सिस्टम को हम ब्रेक करेंगे तो हमें जो चीज मिलेगा वो मिलेगा ऑर्गेन्स। जैसे हार्ट एक ऑर्गेन्स है, और उस हार्ट को रिलेटेड जो सिस्टम बना है उसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो उसी को हम और ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा टिश्यूज, और टिश्यूज को और ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा सेल। तो बिल्कुल सिंपल है, जो अंदर में है वो है सेल। अगर सेल के ऊपर हम काम करेंगे तो आगे जाके टिश्यू भी सही होगा, टिश्यू अगर सही होता है तो ऑर्गन भी सही होगा, अगर ऑर्गन सही होता है तो सिस्टम भी सही होगा, और सिस्टम सही होगा तो एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी हेल्दी हो सकता है। लेकिन जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो सिस्टम के ऊपर काम करता है, बाहर बाहर काम करता है, सिम्टम जो भी है उसके ऊपर काम करता है, इसके लिए हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है, लेकिन रिजल्ट परमानेंट नहीं होता। तो हमारा जो भी मेडिसिन होता है, जो भी कॉम्बिनेशन आपके घर में है, डीएचसी का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके घर में है, आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मुलेशन आपके सेल तक जा रहा है, आगे जाके वो टिश्यू को भी सही करेगा, ऑर्गन को भी सही करेगा, सिस्टम सही होगा तो हम सही रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी को हम ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, अंदर में जो भी चीज है वो सेल है। तो सेल के ऊपर हम काम करते हैं, जैसे बहुत सारे सिस्टम भी बॉडी में रहता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है। ऐसे पार्ट बाय पार्ट इस सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी बनता है, सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल, अल्टीमेटली सेल होता है। और ये सारे सिस्टम हमारे बॉडी में डेली बेसिस में काम कर रहा है। कोई काम कर रहा है जो हम खाना खाए हैं उसको
डाइजेस्ट करने में काम कर रहा है, जो भी हम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, वो जो भी हम ऑक्सीजन लिया है उसको कहाँ से ब्लड में से कैसे सेल में पहुंचाएंगे, उसी के ऊपर काम कर रहा है। सारे सिस्टम का अलग अलग काम होता है। ऐसे ह्यूमन बॉडीज हमारे बने हुए रहते हैं। ऐसे ही एक सिस्टम रहता है बॉडी में जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। कोई मुझे बता सकता है इम्यून सिस्टम क्या काम करता है बॉडी में? जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, वो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाता है, बॉडी में पहुंचाता है, फिर हार्ट में लाता है, फिर बॉडी में पहुंचाता है, ये काम करता है। ये इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, ये मुझे कोई बता सकता है? बॉडी माइक ऑन का करके बता इम्यूनिटी सकते। बॉडी का इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। और भी थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम का क्या काम होता है? इम्यूनिटी सिस्टम जो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। बिल्कुल सही। इसको मैं और जब थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, सर ने बहुत बढ़िया बोला, तो मैं और थोड़ा सा इसके अंदर जाता हूँ। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? जो भी बाहर से जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरियास और अदर्स जो भी माइक्रोब्स होता है जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बॉडी में है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में है, इसलिए हम हर टाइम, हमारे फीवर नहीं होता, हमारे स्नीजिंग नहीं होता, हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि एक सोल्जर्स होता है, जो सोल्जर्स हमें बाहर की जो भी चीज होता है, जो खराब होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये सिस्टम अगर किसी का अच्छा होता है तो उसका क्या बताया जाता है, बीमारी, कोई भी डिजीज बहुत कम होता है, उसका फीवर आना, अभी जो एनवायरमेंट में इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका इफेक्ट उनके बॉडी में नहीं आता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब ही होता है कि उसका बॉडी हेल्दी है। और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, वो बार बार उनको फीवर आएगा, बार बार उनका कोई इशू आएगा बॉडी में, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम वो चीज है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हर टाइम फाइट करता है। जैसे मैं इधर बैठा हूं, आसपास में भी बैक्टीरिया है, आप जिधर बैठे हो वहां भी बैक्टीरिया है, वो अंदर में जा रहा है, और इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो उससे फाइट कर रहा है। अभी फाइट में आगे है, इसलिए हम बीमार नहीं, हमारे बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। अगर कभी वो फाइट नहीं कर पाएगा, तभी हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज आ जाता है, जैसे फीवर आ जाना, स्नीजिंग हो जाना, और कोई। तो इम्यूनिटी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी में, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बाहर की कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, माइक्रोब्स हो, उसके उससे हमें बचाता है। वो सिस्टम बॉडी में काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम। लेकिन हमने एक सिचुएशन देखा, जब हमें देखा कि एक वायरस आया, और एक वायरस ने पूरे दुनिया को हिला दिया, जिसका नाम है कोविड-19। हमने देखा है उस सिचुएशन में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो खुद को फिट मानता था, जिनको लगता था मेरे तो अभी भी कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो अभी भी डायबिटीज नहीं है, मेरा तो अभी थायराइड नहीं है, मेरा तो कोई भी नर्व का कोई इशू नहीं है, मेरा सारे चीज सही है, तो मैं हेल्दी हूं, ऐसे ही मानने वाले जो लोग हैं, उनके बॉडी में जब ये वायरस आया और इतना इफेक्ट किया, शायद उनका अभी टाइम नहीं था जाने का दुनिया से, लेकिन उनको जाना पड़ा। तब चिल्ला के एक ही बात बोला जाता था कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उसका कोविड नहीं हो रहा है। हमने सुना है ऐसे बात, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उसका कोविड नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका वीक है उसका कोविड हो रहा है, और वो इतना डेंजरस कंडीशन में जा रहा है, उनका डेथ भी हो रहा है। बहुत सारे लोग, हो सकता है हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली में कोई इस दौरान दुनिया से जा चुका है, जिनका जाने का टाइम नहीं हुआ था, जिनको लगता था मैं अभी तो ठीक हूँ, फिट हूँ। तो हमें इस चीज में गौर करना है, हमें इस चीज में सोचना। अब उसी टाइम में मैं अगर क्वेश्चन करूं कि जब कोविड का इतना बड़ा इशू हो रहा था, तब हमारे पास जो डॉक्टर्स था, उन्होंने क्या इसके ऊपर कोई काम कर पाया? सपोर्ट देने के अलावा जो भी हॉस्पिटल्स है, वो क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका कर पाया? जो भी सिस्टम है, जो भी मेडिसिन है, जो भी एंटीबायोटिक्स उसी टाइम में यूज हो रहा था, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, जो भी चीज था, वो क्या कोविड को रोक पा रहा था? ऐसे कोई गारंटेड कोई ट्रीटमेंट था उसी टाइम में? अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो हमें पता लगेगा, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो अब एक ही बात बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा था कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उसका कोविड नहीं होगा, तो आप क्या करें, आप सप्लीमेंट लीजिए, अब विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन कीजिए, जिंक आप लीजिए, अब घर में जो भी है उसको आप लीजिए। तो ये जो फेल्यूर है, ये कोविड जो वायरस है, वो क्या हमें सिखा के गया, और हम क्या उनसे उसी चीज से लर्निंग ली? लर्निंग यही था कि हमें अपना जो सिस्टम है, अपना जो सोल्जर्स है, अंदर में जो सिस्टम है जो इसके ऊपर काम करता है,
उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि आज कोविड आया है, कल और कोई वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, जिसका कोई मेडिसिन नहीं है। एंटीबायोटिक कुछ टाइप का ही है, ऐसा नहीं कि काम हर एक चीज का मेडिसिन दवाई अवेलेबल है, नहीं है। कोविड का नहीं था, और उसी कोविड के टाइम में हमने जो भी एंटीबायोटिक यूज किया, इतना ज्यादा यूज किया, अल्टीमेटली एंटीबायोटिक्स बाद में काम करना बंद भी कर दिया है। जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एंटीबायोटिक जो भी होता है वो रेजिस्ट हो चुका है बॉडी में, वो काम नहीं कर पा रहा है, उससे आपका जो भी प्रॉब्लम, फीवर जो भी हुआ है, जो भी चीज बॉडी में हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो आप जब कोई केमिकल्स और ड्रग्स को ज्यादा लेंगे ना, वो काम करना बंद कर देगा। इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब वो रेजिस्ट हो जाता है, जो भी ड्रग्स होता है वो ज्यादा लेने से वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ड्रग रेजिस्टेंस का मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, पैरासीटामोल का तीनों डोज होता है, 500 mg, 650, 1000। कोई अगर 650 को ज्यादा ले रहा है तो उसको बाद में 1000 mg में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेजिस्ट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। आज बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इस एंटीबायोटिक का। अगर आपके घर में भी एंटीबायोटिक ज्यादा यूज हो रहा है, आप थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि कुछ टाइप का एंटीबायोटिक है, वो अगर काम करना बंद कर देगा, बाद में कोई भी सीरियस सिचुएशन आएगा, आप उसको टैकल नहीं कर सकते। इसका भी अवेयरनेस हमें पता होना चाहिए। लेकिन उसी टाइम में बाद में जाके एक वैक्सीन आया, और हम सब ने उस वैक्सीन को लगाया। वैक्सीन हमने लिया, हम लोगों को फोर्सफुली दिया गया वो वैक्सीन। अभी वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे लोग कहने लगा कि वैक्सीन के बाद ही मेरा बॉडी बहुत कमजोर हो चुका है। किसी ने बताता है कि उसके बाद से जो मेरा हेडेक स्टार्ट हुआ है, वो आगे जाके वो हेडेक, माइग्रेन और भी बढ़ता। बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन इस कोविड वैक्सीन को बनाया, उन्होंने भी इस चीज को पब्लिश किया कि हाँ, कोविड-19 जो वैक्सीन हमने डाला है उसका साइड इफेक्ट बॉडी में आया है। कैसा साइड इफेक्ट था उस चीज का, वैक्सीन का? फीवर्स होना, मतलब बार 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 फीवर्स आना, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुका है वो वैक्सीन। हेडेक उसका साइड इफेक्ट है, मसल पेन, जॉइंट पेन उसका साइड इफेक्ट है, टायर्डनेस मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी बॉडी में ला के दिया है। आज सारे जो लोग हैं उनका एक ही कॉम्प्लेन है, मैं इतना कमजोर नहीं था, वैक्सीन लेने के बाद मैं कमजोर हो चुका हूं। किसी का स्टोमैक का प्रॉब्लम, अपसेट हो चुका है स्टोमैक, वॉमिटिंग टेंडेंसी आता है, किसी का स्वेलिंग हो जाता है। ये सारे चीज इसका साइड इफेक्ट था जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी आ चुका है, और हम अंदर से इतना कमजोर हो चुका है हम लोग, तो इसको हम अभी भी उस चीज का इफेक्ट हमारे बॉडी में है। तो हमें ये चीज समझना है कि एक्चुअल सोल्यूशन क्या कोई वैक्सीन था? वैक्सीन मतलब क्या होता है? किसी को पता है वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन मतलब वो कोविड-19 का वायरस ही आपके बॉडी में डाला गया। वैक्सीन का मतलब, जो भी वैक्सीन होता है उसका मतलब ये होता है कि उस वैक्सीन का मतलब ये होता है कोविड-19 का वैक्सीन, मतलब कोविड-19 जो वायरस था उसको ही आपको बॉडी में डाला गया है। तो ये वैक्सीन बहुत सारा नुकसान हमारे बॉडी में ऑलरेडी कर चुका। लेकिन उसी टाइम में हम अगर आयुष के गाइडलाइन में जाते, जो हमारे आयुर्वेदिक का मिनिस्ट्री है उसके हम गाइडलाइन में जाते, तो हमें पता लगता, उसमें मेंशन किया गया था कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है जिसका कॉम्बिनेशन से आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, और आगे जाके गारंटी के साथ होगा अगर आप रेगुलरली उसको ले। उसमें मेंशन किया गया था तुलसी को, उसमें मेंशन किया गया था अश्वगंधा को, उसमें मेंशन किया गया था गिलोय को, उसमें मेंशन किया गया था कर्क्यूमिन को। ये सारे जो प्लांट है, सारे जो चीज है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, सारे जो फॉर्मुलेशंस है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर सकता है। और अगर किसी को इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करना है, इमीडिएट बूस्टअप करना है, तो वो क्या कर सकता है, नेचुरली क्या कर सकता है? तो बताया गया कि अगर किसी पर्सन अगर चाहता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम अभी बूस्टअप हो जाए, तो उसको ज्यादा विटामिन सी की जरूरत है, ज्यादा विटामिन ई की जरूरत है, ज्यादा अमाइनो एसिड की जरूरत है। और ये सारी चीज एक फॉर्मुलेशन में डाला गया है, उसका नाम है सीबाक्थोन जूस, जिसमें एक ऑरेंज में जितना विटामिन सी है उससे 12 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, हम अगर वेट करेंगे जब और एक कोई वायरस आए और ऐसा ही इफेक्ट हमारे बॉडी में करे, तो अलग बात है, वेट कीजिए, बिल्कुल वेट कीजिए, आगे जाके ही रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम इस गाइडलाइन को फॉलो करें और तुलसी को समझे, अश्वगंधा को समझे, गिलोय को समझे, कर्क्यूमिन को समझे, सिबाक्थोन को समझे, हिमालयन बेरी को समझे, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आगे जाके हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों मैं बता रहा हूं, इस सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है जो मेंशन किया गया था, तुलसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जिनको बहुत सारा वैल्यूज हमने दिया है
हमारे घर में तुलसी का प्लांट हर एक घर में हम लोगों ने लगाया है, उनके हम पूजा करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है वो तुलसी का वो प्लांट क्या काम करता है, क्यों लगाया गया है हर एक घर में कंपलसरी तुलसी का प्लांट क्यों लगाया गया है, क्यों हम उनका पूजा करते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअल रीजन के वजह से। जब हमें पता लगेगा कि तुलसी का प्लांट को आयुर्वेदा में मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा कहा गया है, और ये तुलसी का प्लांट जब घर में रहता है तो हमें दो काम करता है। पहला काम, जो हमारा ऑक्सीजन है जिसके वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, जिसके बॉडी से हम लोग चल पा रहे हैं, सारी चीज जो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक प्लांट जो भी होता है वो 12 आवर क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, 12 आवर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लेकिन तुलसी अलग है, तुलसी 20 घंटे तक, 20 आवर्स तक वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और इसलिए हमारे घर में उस प्लांट को कंपलसरी लगाया गया है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है जिसके जो हमें जरूरत है, वो हम अगर घर में तुलसी प्लांट रखेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगा। दूसरा जो इशू है, दूसरा जो रीजन है तुलसी को घर में रखने का, वो क्या करता है, आसपास के जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको खत्म करता है, उसको आने नहीं देता। तो हम लोग कहते हैं क्या, कि तुलसी रहेगा तो हमारा जो एयर है वो पॉल्यूटेड नहीं रहेगा, वो अच्छा रहेगा, उसको उसका जो एयर होता है वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के। तो इसके कारण से तुलसी को हमने अपने घर में स्थान दिया, प्लेस किया, और आगे जाके हम तुलसी को और भी समझेंगे तो हमें पता लगेगा ये जो तुलसी है, ये जो बेसिल्स है, होली बेसिल्स इसको कहा जाता है, इसका मेडिसिनल यूज क्या क्या है। पहली बात जो है, ये हमारे स्टोमक के ऊपर काम करता है, और हमारा जो भी डाइजेस्टिव इशू है उसको ठीक करता है। रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए काम करता है। तुलसी क्या करता है, तुलसी के अंदर इतना अच्छा बायोकेमिकल्स रहता है जिसका नाम यूजिनॉल है, कैम्फोर है, फ्लेवोनोइड्स है, टार्फिन्स है। ये हमारे एक्नी के लिए, एज्मा के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, रेस्पिरेटरी इशू के लिए, जो सांस लेने में दिक्कत होता है, एज्मा के लिए, सीओपीडी के लिए, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हम डिटेल्स में भी समझेंगे कैसे कैसे काम करते हैं। और बाद में पता चला इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत रहता है। यूएसडीए के रिपोर्ट हमें बताता है कि इसके अंदर बहुत सारे पोटासियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन सी होता है, और बाद में पता चला इसके अंदर आयरन भी होता है, सोडियम, जिंक, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, विटामिन B6, ए के, ये सारे विटामिन भी रहता है। तो एक प्लांट जो हमारे घर में लगाया है हम लोगों ने, जिसको हम पूजा करते हैं, जिसको हम इतना वैल्यूज दिए हैं, उनको हम अगर इस जो वैल्यूज है उसका जो मेडिसिनल यूज है वो हमें पता लगे और हम डेली बेसिस में उसको लेना स्टार्ट कर दे, तो क्या हो सकता है, किडनी स्टोन जिसका है वो रिमूव हो सकता है। स्ट्रेस को कम करता है तुलसी का जो फॉर्मुलेशन होता है, तुलसी का जो ड्रॉप्स होता है। हेडेक को ठीक रखता है, जिसका बहुत दिनों से हेडेक है, माइग्रेन है, वो ठीक हो सकता है। डाइजेशन इंप्रूव हो सकता है, डायबिटीज क्योर हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, एज्मा, ब्रोंकाइटिस है, जो भी डिजीज होता है, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में फीमेल बॉडी में जो क्रैम्पिंग आता है वो ठीक हो सकता है, जिसके गले में प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो सकता है, कोल्ड, कंजेशन, कफ, तो ये सारी चीजों में काम करता है। हम आगे जाके देखेंगे इसका वैल्यूज क्या है। ये एडाप्टोजेनिक है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरफ काम करता है, एंटी एजिंग फंक्शन इसमें डाला गया है तुलसी के फॉर्मुलेशन में। एंटी बैक्टीरियल एक्शन देता है, एंटीवायरल एक्शन देता है, एंटीसेप्टिक एक्शन देता है, एंटीटॉक्सिन कहा जाता है, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटीबायोटिक, एंटी फ्लू। ये सारी इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके, हम समझेंगे। पहला जो चीज हमें समझना है वो है एडाप्टोजेनिक का मतलब क्या है। तुलसी का जो फॉर्मुलेशन हमारे पास है, डीएचसी के पास जो तुलसी का फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल प्योर है। वो तुलसी का फॉर्मुलेशन अगर कोई डेली बेसिस में कांच की ग्लास में हल्का गर्म पानी के साथ रेगुलर लेना स्टार्ट करेंगे, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। क्यों तुलसी को बताया गया मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, क्यों हमारे घर में सारे प्लांट को छोड़ के तुलसी का प्लांट को ही इंप्लीमेंट किया गया, मतलब तुलसी को क्यों रखा गया, तुलसी को क्यों पूजा करते हैं हम लोग, ये सारे रीजन आपको पता चलेगा आज की मीटिंग में। तुलसी को कहते हैं हम एडाप्टोजेन। एडाप्टोजेन का मतलब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले तुलसी को क्या क्या नाम दिया गया वो पहले आप समझिए। तुलसी को बताया गया द इनकम्पेरेबल वन, मदर मेडिसिन ऑफ नेचर इसको कहा गया, द क्वीन ऑफ हर्ब्स जिसको कहा गया, एलिक्सर ऑफ लाइफ इसको कहा गया। ये सारे नाम दिया गया है तुलसी को आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में सबसे ज्यादा वैल्यू है इस तुलसी का। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो भी इसका वैल्यूज है, ये जो एडाप्टोजेन है क्या काम करता है, आपको पता लगेगा। जो भी स्ट्रेस में हम लोग आज के डेट में सारे लोगों के स्ट्रेस जो भी है, डिप्रेशन जो भी है, वो सारे बहुत बढ़ चुका है।
हम सारे लोगों का जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, वो बहुत आगे जा चुका है। उसी टाइम में तुलसी का ये जो ड्रॉप्स होता है, जो हम गर्म पानी में रेगुलर लेने के लिए बोलते हैं, अगर कोई लेना स्टार्ट करता हो तो क्या काम करता है अंदर जाके, वो जो सिचुएशन होता है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल इशू तब आता है, जो भी बॉडी का जो ग्राफ है ऊपर चला जाता है, जैसे इधर गया है, अब देख पा रहे हैं जो भी डॉटेड है, ब्लू कलर का जो भी डॉटेड है, वो स्ट्रेस सिचुएशन में हमारे बॉडी उसी रेंज में चला जाता है। तो तुलसी का जो भी सेवन करता है रेगुलर, उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन को बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करता है तुलसी ड्रॉप्स। मतलब जो भी मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखना, उसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है तुलसी ड्रॉप्स, जिसके अंदर एडाप्टोजेन क्वालिटी है, जो हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए हेल्प करते हैं, होम्योस्टेसिस में रखने के लिए हेल्प करता है। तो अगर रेगुलर कोई हैबिट बना लेता है कि मैं सुबह शाम तुलसी को लूंगा, खाली पेट में लूंगा, बिल्कुल खाली पेट में लीजिए, बिल्कुल खाली पेट में लीजिए, हल्का गर्म पानी के साथ लीजिए, आपको ये फायदा जरूर मिलेगा। आप अपना मेंटल हेल्थ का केयर खुद कर सकते हैं। इसको रात में नींद नहीं आता, प्रॉपर स्लीपिंग मतलब सो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आता, टेंशन बहुत होता है, डिप्रेशन में चला जाते हैं। तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए, तुलसी में ये फंक्शन है। अगर आपके घर में तुलसी है तब उसको रेगुलर आप लीजिए, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे जाके और भी हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमें पता चलेगा तुलसी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर्मुलेशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, डीएससी के तुलसी में जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उसमें न्यूट्रोपिक इफेक्ट भी हमें मिलता है। घर में बच्चा है और हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े, अच्छा चीजों को समझे, उसका आईक्यू ज्यादा हो जाए, और हमारे भी मेमोरी पावर अच्छा हो, तो न्यूट्रोपिक सप्लीमेंटेशन उधर काम करता है। और नेचुरल तुलसी में न्यूट्रोपिक इफेक्ट हमें मिलता है। कैसे मिलता है? बेटर फोकस आता है, लाता है हमारे ब्रेन में, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, बेटर परफॉर्मेंस हमारे जो भी ब्रेन है उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, जो भी न्यूरॉन का एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर देता है, ब्रेन सेल को अच्छे से डेवलप करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये सारे काम होता है न्यूट्रोपिक एक एजेंट का, जो भी हमारे मेमोरी पावर को हमें क्लैरिटी देता है, हमारे स्ट्रेस से, हमारे जो भी साइकोलॉजिकल इश्यू है उससे हमें बाहर लेने में हेल्प करता है ये तुलसी का ड्रॉप, जहां से न्यूट्रोपिक इफेक्ट हमारे बॉडी में मिलता है। बहुत सारे बेनिफिट है तुलसी का, 100 से ज्यादा बेनिफिट मिलता है जो भी तुलसी ड्रॉप का रेगुलर सेवन करता है, रेगुलर लेते हैं तुलसी ड्रॉप को। लेकिन हम कुछ ही टाइप के फंक्शन को हम डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि हमें टाइम बहुत लिमिटेड है। आगे जाके हमें ये भी समझना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, जैसे बहुत सारे हमारे आसपास बैक्टीरिया वायरस है, अभी भी है, तो हमें प्रोटेक्ट कौन कौन करेगा? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम करेगा। और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये जो एंटीजेंस है, जो बीच में है रेड कलर का एंटीजेंस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इसको प्रोटेक्ट करेगा। जो वाई शेप का चीज दिया गया है पिक्चर में है, वो एंटीबॉडी है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे बॉडी में है। लेकिन हमने जो हैबिट बना चुके हैं ना, जैसे अगर फीवर हो जाता है तो हम क्या लेंगे? पैरासीटामोल लेंगे और एक एंटीबायोटिक ले लेंगे। तो इससे क्या होता है? एंटीबॉडी जो भी बॉडी बनाता है उसको बंद कर देता है। जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबॉडी काम करना बंद कर देता है, और आगे जाके हम लोगों ने देखा है, हम लोग जानते हैं कि अगर हम फीवर की पैरासीटामोल नहीं लेंगे फिर भी हमारा फीवर ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडी उसमें काम करता है। और जो भी तुलसी का रेगुलर यूज करता है तो इसका इस एंटीबॉडी का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन को तुलसी ड्रॉप, जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं डीएससी का जो भी तुलसी ड्रॉप है, उसको रेगुलर जो भी लेता है उसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि वो स्टिमुलेट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स एंड टी सेल्स को, जहां से एंटीबॉडी बनता है उसको स्टिमुलेट करता है, तो एंटीबॉडी ज्यादा आएगा, तो आपके शरीर में जब भी कोई वायरस आएगा, इन्फ्लुएंजा आएगा, कोविड आएगा, जो भी वायरस आएगा, उससे फाइट करने में बॉडी सोल्जर्स इतना बना लेगा वो इफेक्ट ही नहीं कर पाए। आपके घर में जो बच्चा है उसके आप डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं तो वो आपको देता है एंटीबायोटिक सिरप। वो एंटीबायोटिक सिरप आपके इस इम्यूनिटी पावर को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपके हर घर में जो भी बच्चा है 3 साल से ऊपर, उसको आप स्टार्ट कर दीजिए तुलसी ड्रॉप देना। तुलसी ड्रॉप क्या काम करेगा? उसका जो नेचुरल किलर सेल है, जहां से एंटीबॉडी बनता है, जो सोल्जर्स है, वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करेगा उसके साथ फाइट करेगा, और वो जो भी वायरस है, बैक्टीरिया, वो उसका डेथ होगा ऑटोमेटिकली। आपका फीवर नहीं आएगा, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये काम करता है हमारे घर में
जो प्लांट लगा हुआ है तुलसी का, उसको बॉडी में भी हमें इंप्लीमेंट करना है। उसको सिर्फ पूजा नहीं करना है, पूजा तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बॉडी में भी देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में ही भगवान रहता है। जिसका बॉडी हेल्दी रहता है उसके बॉडी में ही, हम जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं वो बॉडी में भी रहता है, लेकिन जो अनहेल्दी बॉडी है उसमें बिल्कुल नहीं रहता। तो हमें बॉडी को क्लीन रखना है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना है। ये जो तुलसी ड्रॉप राइट साइड में आप देख रहे हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो जरूर इसको लीजिए। सिंपल सा एक फॉर्मुलेशन है, ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है तुलसी के बारे में। शायद आज के दुनिया में इतना मेडिसिन शॉप, इतना दवाई, इतना एंटीबायोटिक्स, इतना पैरासिटामोल अवेलेबल है, शायद हम भूल चुके हैं। लेकिन हमारा काम जो है वो आपको याद दिलाना है कि तुलसी को आप मत भूलिए, तुलसी को आप यूज कीजिए, और इसका बेनिफिट आपको 1 महीने में मिल जाएगा अगर आप रेगुलरली इसको यूज करते हैं तो। और आगे जाके हम देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होता है। आज के डेट में एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में करता है। कैसे करते हैं? हम लोगों ने देखा टीवी में एडवर्टाइज जो भी आता है, चाय पत्ती में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है जो हमारे बॉडी में जो भी खराब चीज है, वो जो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करता है उसको नहीं करने देता। और सेल को डिस्ट्रॉय करने में जो रोल प्ले करता है वो फ्री रेडिकल करता है। और खराब एनवायरमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, खराब खाने की वजह से, खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में रेगुलर बेसिस में बनता है। और अगर तुलसी का ड्रॉप कोई किसी के बॉडी में जाता है तो वो उस तुलसी ड्रॉप के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी में दे रहा है। मतलब क्या होगा? अगर फ्री रेडिकल बनता है तो एंटीऑक्सीडेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर देगा। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में सारी चीज क्लियर है। मैं अगर थोड़ा सा और भी समझाने की कोशिश करूंगा तो हमें क्लास 8-9 में हम सब लोग ने स्टडी किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो पेयर में घूमता है। आप लोगों ने देखा है कि फ्री रेडिकल में एक नहीं है, एक गायब हो चुका है। पाली जी बिस्कुट दिए दे शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ, डॉली मैम आपका माइक ऑन है, थोड़ा सा माइक को म्यूट कीजिए। डॉली रानी रॉय, आपका माइक, आपका माइक, ओके ओके ओके। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल के लिए, आपका एनवायरमेंट के लिए, आपके पानी के लिए, आपका खाना के लिए, आपके आसपास जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड है, इसलिए उसका इफेक्ट आपके उस बॉडी में जो सेल्स है उसके ऊपर पड़ा है, और आगे जाके वो फ्री रेडिकल बन चुका है। और ये फ्री रेडिकल ही सेल डैमेज करता है। लेकिन अब जब भी सुबह शाम एंटीऑक्सीडेंट मतलब तुलसी ड्रॉप को बॉडी में डालते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, और जब भी वो फ्री रेडिकल के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। ये जो इमेज है उसमें वो क्लियरली किया गया। तो तुलसी ड्रॉप के माध्यम से, और ये बाहर में भी कैसे इंपैक्ट रखता है? स्किन में। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि स्किन मेरा ग्लो करे। स्किन क्यों नहीं ग्लो नहीं करता? क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बन चुका है। अगर इस स्किन में मैं एग्जांपल की तरफ बताऊं, समझाने के लिए मैंने अगर एग्जांपल लूं कि अगर 200 सेल हैं और 200 सेल में 100 सेल जिंदा है और 100 सेल फ्री रेडिकल बन चुका है, तो कैसे ग्लो करेगा स्किन? स्किन ग्लो करने का पहला जो रीजन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूटेड है, उसका इफेक्ट हमारे स्किन में भी पड़ता है। जो रेगुलरली तुलसी ड्रॉप को लेगा वो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भेज रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट अगर जाता है तो वो फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करेगा, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करेगा, और आगे जाके स्किन भी ग्लो करेगा। तो ये काम करता है तुलसी ड्रॉप, और एक फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। आगे जाके ये चीज को भी हमें समझना है, हार्मोनल बैलेंस। ये जो फीमेल बॉडी है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, आपने हम लोगों ने देखा होगा कि थायराइड जो होता है, जो भी हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, वो फीमेल में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनके बॉडी में जो भी चीज चल रहा है वो हार्मोन की वजह से चल रहा है, और उनके बॉडी में बहुत सारे फेज आता है जहां हार्मोनल इंबैलेंस होता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है एक एज के बाद, फिर अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट होता है तब भी चेंज होता है, और एक टाइम आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद भी हो जाता है। ये सारे जो इम्बैलेंस सिचुएशन है, इसमें अगर किसी का हार्मोन ठीक ठाक से रिलीज नहीं होता तो उनके बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आता है। जैसे पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, थायराइड आ सकता है, बॉडी फैटी हो जाता है। ये सारे चीज हार्मोन के इफेक्ट की वजह से होता है। लेकिन उनका अगर एक हैबिट रहेगा कि रेगुलर डीएचसी का तुलसी ड्रॉप सुबह शाम गर्म पानी के साथ खाली पेट में लेना, तो ये हार्मोनल इंबैलेंस उसके बॉडी में इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये भी काम करता है तुलसी का ड्रॉप
जो हमारे डीएचसी का प्योर तुलसी ड्रॉप है, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट है बॉडी में, ये काम बॉडी में कर देता है, हार्मोन को बैलेंस रखता है, हार्मोन का इम्बैलेंस बॉडी में नहीं होने देता। आगे जाके और एक काम बॉडी को क्लीन करना हम लोगों ने बताया, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। बॉडी को क्लीन रखना होता है, क्योंकि आज के डेट में जो भी खाना हम ले रहे हैं, जो भी पानी हम पी रहे हैं, जो भी सांस हम जहां से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो सारी चीज पॉल्यूटेड है। तो पॉल्यूटेड मतलब उसमें पॉल्यूशन आएगा, पॉल्यूशन मतलब उसमें टॉक्सिन है, और टॉक्सिन आगे जाके बॉडी में रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस टॉक्सिन को क्लीन भी करता है तुलसी का ड्रॉप। तुलसी का ड्रॉप जो रेगुलर लेता है उसका बॉडी क्लीन रहता है, उसके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोनेटिव एजेंट, तुलसी ड्रॉप एक परमानेंट सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है गैस के प्रॉब्लम का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी गैस बनता है तो पेट थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाता है, गैस क्लियर नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उधर बैड बैक्टीरिया ज्यादा आ जाता है। तो अगर जहां से गैस बाहर आएगा उसमें अगर बैक्टीरिया आ जाता है, बैड बैक्टीरिया आ जाता है, तो उस सिस्टम को वो क्लोज कर देता है। उसके लिए गैस जो निकलना जो बाहर जाना चाहिए था वो अंदर फिर आ जाता है, क्योंकि वो ब्लॉक है। इस ब्लॉक को ओपन करता है कौन, कार्बोनेटिव एजेंट। तुलसी एक कार्बोनेटिव एजेंट है जो गैस को परमानेंटली आपका गैस को ठीक कर सकता है। अगर किसी का हैबिट बन जाए जो सुबह शाम खाली पेट में तुलसी का ड्रॉप गर्म पानी के साथ लेना, तो उसका गैस परमानेंटली ठीक हो सकता है, क्योंकि कार्बोनेटिव एजेंट की तरफ काम करता है तुलसी ड्रॉप। नेक्स्ट हम बात करें किडनी स्टोन के बारे में। बहुत सारे रिसर्च वर्क में बताया गया है कि तुलसी ड्रॉप किडनी स्टोन को भी क्लियर कर सकता है। उसके अंदर डायूरेटिक फंक्शन होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी में आ जाता है उसको क्लीन करता है। किडनी स्टोन के ऊपर भी काम करता है तुलसी का ड्रॉप, जो रेगुलर इसको लेता है, जो रेगुलर इसको सुबह शाम हल्का गर्म पानी के साथ कांच के गिलास में रेगुलर उसका हैबिट अगर बन जाता है, तो आगे जाके हमें पता लगेगा कि तुलसी ड्रॉप्स ऑक्सीजन जो कंजम्पशन बॉडी में होता है, जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे इनहेलर लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा है, अंदर में कुछ ब्लॉकेज है, कुछ म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया है, इस ट्यूब ब्लॉक हो चुका है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। जब भी इनहेलर ले रहा है, गैस डाल रहा है, तो क्लीन हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है अंदर। तो तुलसी नेचुरली इस काम को स्टिमुलेट करता है। जिसका भी एस्मा है, जिसका भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, मतलब सीओपीडी है, जिसका भी ब्रोंकियोल्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये सारे जो पेशेंट होता है उनको आप तुलसी का ड्रॉप रेगुलर लेने के लिए बोलिए, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज करना तुलसी का काम है। ऑक्सीजन को शरीर में ज्यादा डालना, शरीर में ज्यादा उसका क्वांटिटी बढ़ाना, ब्लड में उसका क्वांटिटी बढ़ाना, ये तुलसी का काम है। जो रेगुलरली तुलसी का ड्रॉप लेता है उसका ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। तो हम लोग भी जिसका प्रॉब्लम नहीं है वो भी अगर तुलसी का सेवन करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। ऑक्सीजन ज्यादा आएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, सेल में ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली हम एनर्जेटिक ज्यादा रहेंगे, ब्रेन में भी ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो क्लैरिटी भी हमको मिलेगा। तो ये सारे चीज काम करता है। तुलसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, एक कॉम्बिनेशन रहता है, इंग्रेडिएंट्स रहता है, यूजिनल उसका नाम होता है, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर। आपका आप चेक करना कभी भी, आपका अगर कोई किसी जगह में कट जाता है, आपको अपने किसी जगह आपको इफेक्ट होता है, किसी भी चीज से होता है, तो आप क्या करेंगे, आपके घर में अगर तुलसी है, मैंने क्या कहा पहले ही कहा कि मदर कहा जाता है। जैसे हर एक सॉल्यूशन हमारे घर में कौन देता है, माँ ही देता है। वैसे ही तुलसी को जब माँ कहा गया, उसका मतलब यह है आपका A to Z जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें आप तुलसी अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी मतलब किसी जगह में अगर कट जाता है, हम लोग लगाते हैं डेटॉल, लगाते हैं सुडोल, लगाते हैं, सारी चीज लगाते हैं, सारे केमिकल्स हम लगाते हैं, वो केमिकल्स ब्लड में भी आता है, आगे जाके वो डैमेज भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तुलसी ड्रॉप्स है, घर में तुलसी ड्रॉप्स है, आप लगा दीजिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको हेडेक हो रहा है, बाहर से लगाइए, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको मुंह में कोई अल्सर टाइप का कुछ हो गया है, अब उसमें लगा दीजिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें आप लगाइए, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मल्टीपल बेनिफिट इस तुलसी ड्रॉप का होता है, इसलिए इसको मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा कहा जाता है। 100 से ज्यादा काम करता है तुलसी आपके बॉडी में। ये तो हम 2-4 इधर दिखा पा रहे हैं, सारे दिखाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा सेशन और बोरिंग भी हो जाएगा। तो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। ये सारे चीज मैंने जो आपके पास आपको बताया, आगे जाके इंसुलिन एक्शन को भी बढ़ाता है, शुगर के जो भी पेशेंट है उसके लिए भी काम करता है, हार्ट के जो भी पेशेंट है उसके लिए भी काम करता है तुलसी ड्रॉप। ये सारे बेनिफिट हमें मिलता है डीएचसी के तुलसी ड्रॉप से। और इसका डोज जो भी होता है, इसका डोज जो भी होता है आपको मैंने बताया, सुबह शाम लेना है, इसको सुबह शाम लेना है। किसके साथ लेना है, गर्म पानी के साथ लेना। सुबह हल्का गर्म पानी करना है, उसके कांच की ग्लास लेना है,
उसमें तुलसी ड्रॉप डालना है। अगर एडल्ट है तो 10 ड्रॉप करके डालिए, अगर उससे कम है 5 ड्रॉप करके डालिए, और बच्चा है तो उसमें 3 ड्रॉप डालिए, लेकिन दीजिए जरूर, इसको हैबिट बनाइए। बिल्कुल ऐसा कोई चीज नहीं है कि आज हम लेंगे तो हमारा आज गैस बना है तो हम ले लेंगे और गैस इमीडिएट ठीक हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेरा गारंटी है, इसको अगर रेगुलरली आप 1 महीने लेंगे तो आपको 2 बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। एक गैस के ऊपर, दूसरा जो मिलेगा आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगा। और इसको आप रेगुलर हैबिट बनाएंगे, जो भी हैबिट बनाए उसको बेनिफिट 100% मिलेगा, 100% उसको बेनिफिट मिलेगा जिसने हैबिट बनाया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि आज लिया तो कल नहीं लिया, ऐसा नहीं है। आपको अवेयरनेस चाहिए। मैंने जो पार्ट पहले बताया, जो कोविड के सिचुएशन हमने बताया, जो भी हॉस्पिटल्स के कंडीशन हमें बताया, जो भी उसमें कोविड में डॉक्टर्स का रोल हमने देखा, जो भी हॉस्पिटल का रोल हमने देखा, जो भी मेडिसिन का हमने रोल देखा, उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारे जो घर में बच्चा है, जो हमारे माँ बाप है, उसके हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो चीज हमें पता है, जो चीज के बारे में हमें नॉलेज है, जो इंडिया में इतना वैल्यू दिया जाता है तुलसी को, उसको हम बॉडी में भी डालेंगे, रेगुलर बेसिस में डालेंगे, सुबह शाम डालेंगे, खाली पेट में डालेंगे। बिल्कुल सुबह जो चीज देना है बॉडी में, तुलसी ड्रॉप डालना है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के चाय पी ले, ये हमारे कल्चर में नहीं है। जब अंग्रेज आया था तब उसका कल्चर था चाय पीना। चाय पीना हमारा कल्चर नहीं था, तो हम लोगों ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। और चाय पीने से क्या हुआ, आज एक रिसर्च रिपोर्ट आर्टिकल में बताया गया कि जो चाय पीता है रेगुलर बेसिस में, उसका गैस एसिडिटी ज्यादा बन रहा है। एक बेसिक रीजन है चाय पीना, क्योंकि चाय होता है एसिडिक। इसी हैबिट को आप चेंज कीजिए। सुबह उठ के पहले आपके घर के जो भी मेंबर्स हैं, वो सारे लोगों को गर्म पानी कीजिए। आपका हैबिट होना चाहिए। जो भी माँ बहने मेरे इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, उनका जिम्मेदारी बनता है ये हमारे फैमिली का जो भी डिसीजन है, हेल्थ के जो भी इश्यूज है, वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए तुलसी ड्रॉप मैं रेगुलरली हर एक फैमिली मेंबर को मैं जरूर दूंगा। और अगर कोई लेना नहीं चाहता उसको मैं जोर करके दूंगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ी इंपैक्ट आनेगा आपके बॉडी में। जैसे एंटी कैंसर एजेंट भी होता है तुलसी का ड्रॉप, इसको रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए, रेगुलर बेसिस में लेना। कितने लोग इसको यूज करते हैं मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता सकते हैं? कितने लोग अभी यूज कर रहे हैं, अभी भी रनिंग है, आप लोग यूज कर रहे हैं? ऐसा कितने लोग हैं इस मीटिंग में? 85 पार्टिसिपेंट अभी तक है। कितने लोग आई लिखिए, मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोगों ने रेगुलर बेसिस में, ऐसा नहीं कि एक दिन यूज किया, ऐसा नहीं किया, रेगुलर बेसिस में कितने लोग यूज करते हैं? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सारे रिप्लाई हैं, बहुत सारे रिप्लाई हैं। बिल्कुल सर। हम जब आयुर्वेदिक में काम करेंगे तो पहला काम होता है आयुर्वेदिक का जो मदर है मेडिसिन है उसको यूज करना, रेगुलर बेसिस में यूज करना। ये सबका जिम्मेदारी होता है। आपके फैमिली का जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आपके जो फैमिली है उसको सही रखना है, उसको हेल्दी रखना है, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। आपका फैमिली में अगर कोई पैरासीटामॉल खरीदने जाता है, आप कैसे आयुर्वेदिक को प्रमोट करेंगे? आपके घर में अगर कोई किसी बीमार पड़ने से आप एंटीबायोटिक खरीदने जाते हैं तो कैसे होगा? नहीं होना चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल बनाना है कि मेरे घर में जो भी है उसका इम्यूनिटी पावर इतना है कि जब भी किसी का इफेक्ट पड़ रहा है, हर एक लोगों में जब फीवर हो रहा है, मेरे घर में नहीं हो रहा। तो ही आपको मार्केटिंग करने में, आपका जो सिस्टम है इसको मार्केटिंग करने में हेल्प करेगा। तो रेगुलर बेसिस में आपको तुलसी ड्रॉप लेना चाहिए। तुलसी मदर मेडिसिन है, मदर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा इसको कहा गया है। इसको रेगुलर बेसिस में यूज कीजिए, गैप मत दीजिए, रेगुलर यूज कीजिए। बाहर है तब भी आप तुलसी ड्रॉप साथ में रखिए। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है तुलसी ड्रॉप। ओके, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, शायद वो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। अब जरूर इस मीटिंग के बाद जो भी मैंने बेनिफिट बताया, सारे बेनिफिट तुलसी से आपको मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। इतना प्योरेस्ट फॉर्म में तुलसी अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारा तुलसी हो सकता है, उसको आप छोड़िए। इतना प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसका इतना इफेक्ट है, हम लोगों ने देखे देखा। जिसको भी अप्लाई किया 1 महीने का गारंटेड रिजल्ट आपको मिलेगा। तीनों पार्ट में पहले ही मिलेगा। एक इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा, गैस एसिडिटी में इफेक्ट पड़ेगा, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। ये तीनों काम करेगा तुलसी ड्रॉप, इमीडिएट काम करेगा। और इसको आप लेते रहेंगे तो बाकी जो जितने सारे काम होता है वो आपका काम होता रहेगा। आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारे जो चीज मैंने बताया तो सारे चीज के लिए काम करेगा तुलसी ड्रॉप। ओके, बिल्कुल सर, प्रेग्नेंट वुमेन को भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हैं। ज्यादा डोज में नहीं दीजिए, थोड़ा सा कम डोज में दीजिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा जो टॉपिक है, अच्छा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? मेरे पास कुछ पॉज टाइप का दिखा रहा है, स्क्रीन विजिबल है मेरा? सर एक बिल्कुल ही सर, स्क्रीन काफी बिल्कुल। देर से आ रहा है, एक स्क्रीन काफी देर से आ रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। तो किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, इन्फॉर्म करना चाहिए था सर आप लोगों को, क्योंकि मैं तो डिस्कस कर रहा था। अभी विजिबल है? अभी ठीक है? हाँ सर, अभी सीएमडी दिखा रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो सीएमडी ड्रॉप है। कितने लोगों को पता है इस सीएमडी ड्रॉप के बारे में?
सीएमडी ड्रॉप के बारे में कितने लोगों को पता है? ऐसा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है, कितने लोगों को पता है सबको? ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है, आज वैल्यू पता चलेगा। अगर पता है ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है, आज इसका वैल्यू पता चलेगा आप लोगों को। क्या वैल्यू है इस चीज का? क्या है हमारे पास, कौन सा चीज है? पहले इस स्लाइड को थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम है, मेडिसिन का नाम है सीएमडी ड्रॉप्स। इसका पूरा नाम है, जिसको पता नहीं है, जिसके पास डायरी पेन है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज का आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप इसका नाम है। और इसके नीचे दो और वर्ड लिखा गया है, एक है एल्कलाइन बूस्टर, दूसरा है विटामिन D3। ये तीनों चीज एक साथ मिलके इतना वैल्यूएबल एक प्रोडक्ट, एक फॉर्मुलेशन हमारे पास है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज समझेंगे। पहले हमने तुलसी को देखा, अब हम सीएमडी ड्रॉप्स को देखेंगे। किसी ने बोल दिया हाँ, किसने बोला? उसका माइक थोड़ा सा म्यूट करना चाहिए। ओके, सीएमडी ड्रॉप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सीएमडी जो ड्रॉप होता है, इसमें पहला जो चीज है, सीएमडी मतलब मिनरल रहता है। ये जो मिनरल्स है ये कहां से मिलता है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। मिनरल्स क्या है? हम लोगों ने बहुत सारे नाम ऐसे सुना है, जैसे कैल्शियम हमने सुना है, जैसे आयरन हमने सुना है, जैसे सोडियम हमने सुना है, पोटेशियम हम जानते हैं। ये सारे चीज मिनरल्स है। मिनरल्स बॉडी का वो पार्ट होता है जिसको हम इंजन ऑयल कह सकते हैं, जिसके बिना बॉडी चल नहीं सकता, बॉडी का ग्रोथ नहीं हो सकता, बॉडी कोई काम नहीं कर सकता। इस मिनरल्स की कमी आज हर एक बॉडी में है। जो भी आपके आसपास लोग हैं जो ऐसे कुछ बाहर से मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स नहीं डाल रहा है, उसके बॉडी में मिनरल्स अगर टेस्ट किया जाए तो मिनरल्स की कमी 100% मिलेगा। जैसे आप फीमेल को देखेंगे तो आयरन की कमी हर एक पेशेंट में मिलता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। आयरन तो नहीं दिखाता, हीमोग्लोबिन दिखाता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन क्यों कम हो गया? क्योंकि आयरन की कमी है, वो भी तो मिनरल्स है। किसी का दर्द है, आर्थराइटिस है, हम कहते हैं कि कैल्शियम कम हो गया। कैल्शियम क्यों कम हो गया? क्योंकि उसका जो कैल्शियम सप्लाई है बॉडी में वो कम हो गया। किसी का स्ट्रोक हो जाता है तब पता चलता है कि उसका सोडियम पोटेशियम फॉल कर गया था। क्यों कम हुआ था? क्योंकि हमने बाहर से उसको ठीक ठाक नहीं दे पाए थे। किसी का हार्ट अटैक हो जाता है तब पता चलता है कि उसका मैग्नीशियम कम हो चुका है, क्योंकि मैग्नीशियम प्रॉपर उसके बॉडी में डेली बेसिस में नहीं जा पा रहा था। क्योंकि जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स का जो सोर्स है, ये तीनों सोर्स है। पहला जो सोर्स है वो फ्रूट्स है। जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं उसके अंदर मिनरल्स रहता है। जो भी हम वेजिटेबल्स लेते हैं उसके अंदर मिनरल्स रहते हैं। और जो भी हम पानी पीते हैं उसके अंदर मिनरल्स था। क्यों मैंने था बोला, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। आज की डेट में मैंने एक रिपोर्ट पहले दिन जो सेशन में अटेंड किया था उसमें मैंने दिखाया था कि आज का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंडियन डायटिक एसोसिएशन का जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया सारी चीजों में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो भी आयरन कंटेंट है, जो भी सोडियम है, जो भी पोटेशियम है, जो भी मैग्नीशियम है, जो भी बोरॉन्स है, जो भी जिंक्स है, जो भी आयरन है, वो सारे कम हो चुका है। 50% हो चुका है, किसी का 70% लॉस हो चुका है। जैसे एप्पल में इतना कम हो चुका है आयरन, तो इसके वजह से हमारे बॉडी में मिनरल्स का जो सप्लाई है वेजिटेबल्स और फ्रूट से आता है वो कम हो चुका है। मतलब हम अच्छे वेजिटेबल्स लेके भी हमारा जो भी मिनरल्स है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। और लास्ट में आता है वाटर। जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर कितना मिनरल्स है, हम अगर उसको अच्छे से देखेंगे, उसको समझेंगे, तो उसके अंदर जो मिनरल्स है वो जीरो है। उसके अंदर कोई मिनरल्स प्रेजेंस नहीं है, एक भी मिनरल्स आपको नहीं मिलेगा। और कितना नेगेटिव मार्केटिंग होता है कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं हमें पूछा जाता है सर कौन सा पानी देना है, मिनरल वाला या नॉर्मल वाला, और हम बोलते हैं मिनरल दीजिए। आपको पता लगेगा तो थोड़ा सा आप भी नहीं इस बार सोचेंगे कौन सा पानी हम ऑर्डर करें। जो हमने मिनरल बोल के लिया उसमें कोई मिनरल नहीं है, जो भी नॉर्मल था उसमें थोड़ा बहुत हो सकता था। क्यों मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से हम लोगों को समझना है। आज की डेट में जितना ह्यूमन पॉपुलेशन आगे जाके इंक्रीज हो रहा है उतना पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ते बढ़ते वो पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाटर में भी आ गया है। मतलब आज के जो नेचुरल वाटर है वो पॉल्यूटेड है, और इस पॉल्यूटेड वाटर को हम अगर लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आज कोई पानी हम नेचुरल सोर्स से तो नहीं लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं वो हम किसी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से लेते हैं, कोई बोतल से लेते हैं, घर में एक्वागार्ड लगा हुआ है उससे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो पानी नेचुरल सोर्स से आता था, जो पहले की जनरेशन हम लोगों का लेता था, वो हम आज नहीं ले सकते क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो चुका है। इसके लिए हम प्यूरिफाइड वाटर को आज ले रहे हैं। लेकिन ये जो प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है इसको अगर हम समझे और अच्छे से समझने की कोशिश करें
और इसका जो चीज है अंदर में जो चीज होता है उसको हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा इसमें 2 प्रोसेस किया जाता है। जो भी पानी है उसको जब प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसमें 2 प्रोसेस होता है। पहला जो प्रोसेस होता है उसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए हम पानी को कहते हैं आरओ वाटर। आरओ वाटर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। दूसरा जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ये जो 2 प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग जब चाय पीते हैं उसका जो ऊपर में जो हम छकनी लगाते हैं जिसमें प्यूरिफिकाइड होता है, इसमें ऊपर में जो टी लीव्स है वो रह जाता है, नीचे लिक्विड आ जाता है। तो ऐसे ही काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन, मतलब उसमें सॉलिड और लिक्विड को अलग कर देता है। लेकिन हमको जब पता लगेगा वो सॉलिड पार्टिकल में वो मिनरल भी प्रेजेंस था। मतलब जब प्यूरिफिकेशन होता है उसमें जो पॉल्यूटेंट है, जो माइक्रोब्स है, जो खराब चीज है, उसको जब हम प्यूरिफाइड करते हैं उसमें जो सॉलिड, उस पानी में जो नेचुरल वाटर था जिसमें भर भर के मिनरल्स प्रेजेंस था उसको भी हम प्यूरिफाई कर देते हैं। मतलब वो जो पानी हमारे पास आता है उसमें मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं आता है। हमारे घर में जो एक्वागार्ड का पानी आता है उसमें बिल्कुल मिनरल नहीं है। जो भी हम किसी भी ब्रांड का हो सकता है, बिस्लरी हो सकता है, कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, उसमें जो भी हम पानी पीते हैं उसमें बिल्कुल मिनरल नहीं है। उस पानी को कहा जाता है डेड वाटर। वो हमारे बस बॉडी के लिए पानी का सप्लाई करता है लेकिन कोई मिनरल उसके माध्यम से हमारे बॉडी में नहीं आता है। और इसी सिचुएशन में जब वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और वाटर में मिनरल्स हमारे बॉडी में नहीं आता है तो कैसे हमारे बॉडी में वो इंजन ऑयल जो जिसके वजह से हमारा हार्ट काम कर रहा है, जिसके वजह से हमारा मसल्स रिलैक्सेशन हो रहा है, काम कर पा रहा है, जिसके वजह से हमारा नर्व काम कर पा रहा है, जिसके वजह से हमारे जो बोन्स है उसका जो कैल्शियम है उसका डिमांड हम फुलफिल कर पा रहे हैं, तो सारी चीज अगर कम हो जाता है तो आगे जाके सारे बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंटामिनेंट और इस वाटर से हम जब पानी को प्यूरिफाई करते हैं उसमें बिल्कुल कोई मिनरल्स नहीं रहता। इसलिए हमारे पास न्यूज आता है कि अगर विराट कोहली है वो जो पानी पी रहा है उसका 1 लीटर का दाम इतना 8,000 पर लीटर। क्यों पी रहे हैं वो लोग? पानी में ही मैजिक है। पानी को हम ठीक नहीं करेंगे आज के डेट में, हमारा जो घर का पानी है उसको हम अगर प्यूरिफाइड कर रहे हैं उसके बाद मिनरल्स नहीं डाल रहे हैं उस पानी में तो हमारे बॉडी अल्टीमेटली मिनरल डेफिशिएंसी आएगा ही आएगा। आगे जाके इस मिनरल्स की डेफिशिएंसी बड़े कोई बीमारी बॉडी में ला सकता है। मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए इसके बाद हमें इस मिनरल की डेफिशिएंसी जो बॉडी में होता है तब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइटी आ सकता है, पैनिक अटैक हो सकता है, एज्मा आ सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, बाउल डिजीज आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो सकता है, डायबिटीज आ सकता है, फैटिक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकता है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, इंसोमिनिया मतलब रात का नींद नहीं आना, इसके लिए भी जिम्मेदार जो है वो मिनरल्स है। किडनी डिजीज आ सकता है, लिवर डिजीज हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, नर्व का प्रॉब्लम आ सकता है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, इतने सारे प्रॉब्लम आ सकता है अगर बॉडी में प्रॉपर वे में ये मिनरल्स नहीं पहुंचा। और इसका अगर हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं कहां का ये रेफरेंस है जहां से मैं बात कर रहा हूं। एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए जिसका नाम है डॉक्टर लिनास पाउलिंग। दुनिया में बस 5 साइंटिस्ट है जिसको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला, मतलब 2 बार नोबेल प्राइज मिला। दुनिया में 5 ही साइंटिस्ट है, 5 ही लोग हैं जिनको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी एलिमेंट टू अ मिनरल डेफिशिएंसी। इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है ये, आपके बॉडी में जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका बिल्कुल उसके लिए कारण है मिनरल की डेफिशिएंसी। और मिनरल की डेफिशिएंसी आप जब इसको फुलफिल करेंगे आज के डेट में आपको 100% बॉडी हेल्दी रहेगा। आपके बॉडी में कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आ सकता अगर आपके बॉडी में वो इंजन ऑयल और सप्लाई प्रॉपर वे में। इसने बताया, कोई डॉक्टर्स ने बताया, कोई फिजिशियन ने बताया नहीं, एक ऐसे आदमी ने बताया इस चीज को जिसका नाम है डॉक्टर लिनास पाउलिंग। आप सर्च कर लीजिए, 5 ही आदमी मिलेगा जो 2 बार नोबेल प्राइज जिसका विनर के नाम में है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमें उसका वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये मिनरल डेफिशिएंसी हम फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मैग्नीशियम अगर कम हो जाता है तो हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हम लोगों ने देखा होगा किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल में जाके पहले सलाइन डाला जाता है। तो सलाइन में क्या दिया जाता है सर? मिनरल ही तो दिया जाता है। जो भी ओआरएस हम लेते हैं उसमें क्या डाला जाता है? मिनरल भी डाला जाता है। क्यों इमरजेंसी सिचुएशन में मिनरल का इतना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि वो सारे चीज आपके बॉडी में कम हो चुका है।
और किसी आदमी, किसी पर्सन, किसी फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि मेरे बॉडी में जो मिनरल्स कम हो रहा है उसको हम डेली बेसिस में देंगे। किसके माध्यम से देंगे? सीएमडी ड्रॉप के माध्यम से देंगे। तो आगे जाके आपके बॉडी में कोई भी डिजीज, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब नहीं आ सकता, क्योंकि आपके बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारे बैलेंस में। और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ भी जाता है तब आप एक मैजिक देखना कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके घर में आया है, किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, आप उसको मुंह में डायरेक्ट रॉ इस सीएमडी ड्रॉप को आप देंगे तो इमीडिएट उसका बॉडी उसके लिए रिएक्ट करेगा, उसको इमीडिएट एक्शन देगा, उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए आपको हेल्प करेगा। इतना इमरजेंसी सिचुएशन में इसका एप्लीकेशन अभी तक हो चुका है, हम लोगों ने देख चुका है। तो ये जो चीज है मिनरल, इसके बारे में और भी बात करेंगे। पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे बॉडी में जो भी डिजीज है उसका कारण है मिनरल का डेफिशिएंसी। हमारे पानी से, हमारे खाने से, हमारे फ्रूट से, वेजिटेबल से नहीं आ रहा है, तो हम सीएमडी ड्रॉप से, मिनरल कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप है, उसके अंदर ये चीज है। तो ये चीज अगर डेली बेसिस में कोई लेगा तो उसके बॉडी में 100% मिनरल सप्लाई होगा, तो मिनरल्स आएगा तो कोई भी बड़ी डिजीज उसके बॉडी में नहीं हो सकता, इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो हेल्दी रह सकता है। सेकंड जो बेनिफिट है उसके हम चलते हैं। हमने कहा था कि और एक बेनिफिट है कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सीएमडी ड्रॉप। अल्कलाइन एनवायरनमेंट मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ी डिजीज है जिसका नाम है कैंसर। इस कैंसर के स्टेटमेंट जब हम देखेंगे कैंसर कहां से होता है, तो कैंसर के रिसर्च करने के बाद जिन्होंने कैंसर का कॉज को डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने, हेनरिच ने, उन्होंने कहा कि कैंसर उसके बॉडी में ही हो सकता है जिसके बॉडी एसिडिक है, जिसके बॉडी अल्कलाइन है उसके बॉडी में कैंसर नहीं हो सकता। और इस सीएमडी ड्रॉप का और एक प्रॉपर्टी है, बॉडी को अल्कलाइन वो बना सकता है। उन्होंने कहा कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। कोई भी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कैंसर हो ही नहीं सकता किसी का बॉडी अगर अल्कलाइन है। तो आप सोचिए, इतना बड़ी डिजीज है, जो रिसर्च किया, जिन्होंने कॉज को आइडेंटिफाई किया, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अल्कलाइन रखिए आपका बॉडी, आपके बॉडी अगर अल्कलाइन रहेगा तो आपके बॉडी में कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर क्या, कोई भी डिजीज नहीं हो सकता। और जब आपको पता लगेगा ये सीएमडी ड्रॉप आपके बॉडी का जो भी पीएच है, इसके बारे में हम लंबा डिस्कस करेंगे और भी टाइम चला जाएगा, टाइम बहुत हो चुका है, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं इसको। तो आपको पता लगेगा सीएमडी ड्रॉप आपका जो बॉडी का जो पीएच है, जो एसिडिक है, अभी तक जो भी खाना हम ले रहे हैं वो एसिडिक है, जो भी पानी हम पी रहे हैं, जो प्यूरिफाइड पानी है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, वो सारे एसिडिक है, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। रेगुलर बेसिस में जब आप सीएमडी ड्रॉप को लेंगे तो आपके बॉडी अल्कलाइन रहेगा, अल्कलाइन रहने से आपके बॉडी में कैंसर नहीं हो सकता। तो हमारे बॉडी को अल्कलाइन बनाने में भी हेल्प करता है सीएमडी ड्रॉप। और आगे जाके हम देखेंगे, उसको चेक भी हम कर सकते हैं, इसको हम और भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, किसी भी सेशन में इसको देखेंगे। पीएच ड्रॉप होता है, उसे आप चेक कर सकते हैं, आपका जो घर का पानी है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, वो आप चेक कर सकते हैं। इस ड्रॉप से आप पीएच सॉल्यूशंस, एक ड्रॉप है, उससे आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगा कि आपका जो घर का पानी है वो भी एसिडिक है, क्योंकि वो फिल्टर्ड है, वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, उसको प्यूरिफाइड किया गया है, तो उसके अंदर मिनरल्स नहीं है, मतलब वो एसिडिक है। तो रेगुलर बेसिस में एसिडिक जाएगा तो बॉडी एसिडिक रहेगा, कोई भी डिजीज उसमें हो सकता है। तो हमको अल्कलाइन बनाना है, अल्कलाइन बनाने में कौन हेल्प करेगा? सीएमडी ड्रॉप हेल्प करेगा। इसको रेगुलर अगर कोई लेता है, ठंडे पानी के साथ, इसको गर्म पानी में नहीं लेना है, इसको कांच के ग्लास में पानी के साथ इसका ड्रॉप्स रेगुलर बेसिस में सुबह शाम लेना है। और उसके वजह से आपको दो बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बॉडी में जो मिनरल्स है उसका डेफिशिएंसी फुलफिल करेगा, दूसरा जो अल्कलाइन है बॉडी को अल्कलाइन रखेगा, आगे जाके कोई भी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर नहीं हो सकता किसी के बॉडी में अगर वो इसको रेगुलर लेता है। और एक बेनिफिट और है जो कहते हैं हम विटामिन D3, जो सनलाइट से हमको बॉडी में, हमारे बॉडी में आता है, हमारे बॉडी को मिलता है, और वो हर एक के बॉडी में, हम लोग अभी सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते, तो हर एक के बॉडी में विटामिन D3 के भी कमी रहता है। और विटामिन D3 के कमी के वजह से बच्चों में रिकेट्स देखा जाता है, और जो भी एडल्ट है उसको ऑस्टियोमेलेसिया ऐसा डिजीज होता है। अगर सीएमडी ड्रॉप रेगुलर वे में कोई लेता है तो उसके बॉडी में विटामिन D3 भी सप्लाई करता है इस सीएमडी ड्रॉप्स के माध्यम से। तो हमको इन तीनों चीज के ऊपर बहुत फोकस करना है।